हाँ चल भाई देखो, एडजेक्टिव के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के नियम में मैंने आपको बताया कि ई अगर हो लास्ट में किसी भी एडजेक्टिव के पॉजिटिव में, कंपैरेटिव करना है तो केवल आर लगा लेना है, सुपरलेटिव में एस टी लगा लेना है। क्लियर? फिर मैंने बताया कि इफ द लास्ट वर्ड इज कॉन्सोनेंट ऑफ एनी एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री में कोई भी लेटर अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, बात को समझो ध्यान से, कोई एडजेक्टिव हो और लास्ट वाला जो लेटर है ना वो अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके तुरंत पहले वावेल आ जाए, अगर सिंगल वावेल आना चाहिए, डबल वावेल नहीं, सिंगल वावेल आ रहा है तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करना है तो इसको डबल कर देंगे कंपैरेटिव में। हार्ट का क्या हो जाएगा? हार्टर, लेकिन स्पेलिंग होगा एच ओ डबल टी ई आर। सुपरलेटिव में ई एस टी लगा देंगे, एच ओ डबल टी ई एस टी। दो चीजें आपको देखना है, देखो ध्यान से। पहला चीज डबल टी इसको करना है और ई आर लगाना ही लगाना है, यहां पे डबल टी करना है और ई एस टी लगाना है। ई आर यहां भी लगा रहे थे हम लोग, लेकिन डबल नहीं कर रहे थे हम लोग। यहां पे क्या करना है? डबल कर देना कि इसको लास्ट वाले जो लेटर है उसको डबल करना है अगर कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है? वावेल। इधर क्लियर? सारे नियम उसमें। सैड में क्या हो जाएगा? सैडर, सैडेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट। वेट, वेटर, वेटेस्ट। बिग, बिगर एंड बिगेस्ट। डबल टी क्यों आ रहा है? डबल टी कहाँ डबल टी आ रहा है? हॉट में हॉटर कहाँ पे आ रहा है? डबल टी बोले हॉट। तो डबल टी तो ही तो बता रहा हूँ, अभी तक क्या पढ़ा रहा था? अभी तक तो यही बता रहा हूँ कि लास्ट वाला जो वर्ड है ना, अगर एक कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है ना, इसके पहले वो क्या है? लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले अगर वावेल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल कर देना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। क्लियर हुआ? जी सर। हाँ, ई आर ई एस टी तो लगेगा ही लगेगा। अब आ गया ना समझ में? जी सर। नोट डाउन। हैप्पी, ड्राई, हैप्पी, लिख लिया हैप्पी, हैवी, प्रीटी, हैवी, प्रीटी, एंड मैरी। देखो ध्यान से, ये सब टोटल के टोटल एडजेक्टिव हैं, और ये सारे एडजेक्टिव कौन से डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है, ठीक है। और हमने आपको बताया क्या, सबके अंत में क्या आया हुआ है? यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, सबके अंत में वाई है ना। हमने आपको अभी भी बताया कि कोई भी एडजेक्टिव हो और उसके अंत में अगर वाई लिखा हो और वाई से पहले क्या लिखा हो? कॉन्सोनेंट लिखा हो कोई, अर्थ समझ में? वाई से पहले क्या लिखा हो? कॉन्सोनेंट लिखा हो, तो आपको क्या करना है? इस वाई को देखिए, यहाँ भी वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, यहाँ से वाई से पहले भी कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, यहाँ वाई से पहले कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? हर जगह है ना कॉन्सोनेंट। तो आपको करना क्या? इस वाई को रिमूव कर दीजिए आप कंपैरेटिव में ई आर जोड़िए। हमने आपको पहले ही बता दिया कंपैरेटिव बनाने के लिए ई आर और सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी, तो नियम है ही। अब इसको पहले रिमूव करिए, डी आर, वाई को हटा दिया, क्या लगा दिया? ई आर, सॉरी आई ई आर कहा हूं ना, वो एक लाइन शायद छूट गया होगा। वाई को रिमूव कर देना है और उसके स्थान पे क्या लगा जाना है? आई लगा देना। वाई को रिमूव करके उसके स्थान पे क्या लगाना है? आई लगा देना। ई आर तो लगना ही लगना है, ठीक है। यहाँ पे ई एस टी, ड्राई को हटा के उसके स्थान पे रिमूव करके क्या लिखना है?
आई। हैप्पी का क्या हो जाएगा? हैप्पियर एंड हैप्पीएस्ट। हैवी का क्या होगा? हैवियर एंड हैवीएस्ट। प्रेटी का क्या होगा? प्रेटियर एंड प्रेटीएस्ट। मेरी का क्या होगा? मैरियर एंड मैरिएस्ट। देखो ये नियम पता रहेगा ना, कभी कभी दे देता है एग्जाम में। भी आपको सीधे सीधे जानना है कि जब एडजेक्टिव के अंत में वाई होगा, उसके पहले कॉन्सोनेंट होगा, तो इस वाई को हटा के इसके स्थान पे क्या लिख दीजिएगा? आई लिख दीजिएगा, ठीक है। कंपैरेटिव में ई आर तो लगता ही लगता है, और सुपरलेटिव में ई एस टी लगता ही लगता है। बस बात खत्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए अगला लिख लीजिए इसी का जस्ट अपोजिट में। हाँ हाँ इसी का अगला, हाँ अगला रूल। हिंदी में बोल रहे हैं कि इंग्लिश में बोल रहे हैं? चलिए लिखिए। देखिए, इफ लास्ट लेटर इज वाई, इफ लास्ट लेटर इज वाई, इफ लास्ट लेटर इज वाई। चलो देखो, अभी देखो ए कम से कम 8-10 ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसमें रोल जो मैंने पीछे लिखवाया वो फॉलो नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। अभी गुड का क्या होता है? आपसे कोई पूछे गुड का कंपैरेटिव क्या होगा, तो आप कहोगे बेटर होगा, याद करना पड़ेगा। सुपरलेटिव बेस्ट। उसी तरह वेल का भी कंपैरेटिव बेटर ही होता है। अगर कोई पूछे आपका वेल का कंपैरेटिव क्या होगा, तो वेल का वेलर नहीं होता है। वेल का भी कंपैरेटिव बेटर ही होगा, सुपरलेटिव बेस्ट ही होगा। इज दैट क्लियर? दिमाग में बैठा लो। अगर कभी भी आपसे किसी ने भी वेल का कंपैरेटिव पूछता है तो आप उसे जवाब बेटर ही दोगे, सुपरलेटिव बेस्ट ही दोगे। गुड का भी वही देना है, जो जवाब गुड का होगा वही जवाब वेल का होगा। वही जवाब एकदम सेम बैड में भी आ जाते हैं। बैड का कंपैरेटिव वर्स होता है, सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। और इल का भी कंपैरेटिव वर्स ही होता है, सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। हाँ, बैड माने बुरा भी होता है, इल माने भी बुरा होता है। हाँ, बीमार, इल माने बीमार भी होता है, इल माने बुरा भी होता है। क्लियर हुआ? यस सर। दैट इज होमोफोन्स एंड होमनी, यू कैन से। होमोफोन्स एंड होमनी पढ़ा है आपने? होमनी, होमनी एंड होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होता है? सिमिलर वर्ड मीनिंग होता है, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है, जिसको होमनी कहते हैं। अब होमोफोन्स क्या होता है? होमोफोन्स में क्या होता है? डिफरेंट स्पेलिंग होता है एंड सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होता है, डिफरेंट मीनिंग होता है। करके दिखा दो एक। जी सर। एक करके दिखा दे रहा हूं, देख लो यहाँ। अगर इस तरह लिखा हो, देखो ध्यान से, आपने पढ़ा होगा STOREY, STORY। ये नहीं पढ़े? ये जान लो, इस स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी। ठीक है? अब ये देखो स्पेलिंग जो है दोनों का डिफरेंट है। देखिए अगर स्पेलिंग डिफरेंट हो दोनों का, आ रहा समझ में? प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, इसको भी स्टोरी ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको भी स्टोरी ही प्रोनाउंसिएशन करेंगे। मीनिंग दोनों का डिफरेंस है। कह रहा है स्पेलिंग डिफरेंट हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, मीनिंग डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। समान उच्चारण, सबका हिंदी अब नहीं मिल पाएगा, इसका नाम ही होमोफोन्स है। होमोफोन्स पढ़ के याद करो, ठीक है? हाँ, अगला देखिए, अगला हमने पढ़ा होगा डेट, DAT। आपने पढ़ा होगा बैट, आपने पढ़ा होगा क्रिकेट। आप डेट मतलब क्या जानते हो? DATE, DATE। एक DATE का मतलब होता है तारीख, एक DATE का मतलब होता है खजूर। एक BAT बैट का मतलब होता है, एक BAT बैट का मतलब चमगादड़। एक क्रिकेट का मतलब खेल,
एक क्रिकेट का मतलब झिंगुर। गेम माने खेल होता है, खेल का नाम है। क्रिकेट एक खेल का नाम है। और समझ में? स्पेलिंग देखिए सेम है, जी सर। स्पेलिंग सेम है ना, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, जी सर। बट मीनिंग अलग अलग अलग। इसको होमनी कहते हैं हम लोग। ये दोनों केवल जानो, एक होमोग्राफ होता है, बाद में कभी बता देंगे, मर्जी आपकी। इसको समझ लो तो ऐसे समझाया मैंने, ध्यान दो। नहीं वैसे समझा रहा था। ए बैड का कंपैरेटिव वर्ड्स एंड वर्स्ट, इल का कंपैरेटिव वर्ड्स एंड वर्स्ट। लिटिल का देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। देखिए यूपी टेट के, सुपर टेट के एग्जाम में कई बार पूछ चुका है लिटिल का। व्हाट इज द कंपैरेटिव ऑफ लिटिल? तो बच्चे नहीं समझ पाते, लिटर कर देते हैं, आर लगा देंगे हो गया। नहीं, लिटिल का कंपैरेटिव या तो लेस या तो लेसर होगा। ठीक है, लेसर, लेसर, लेजर नहीं लेसर। ये लेसर बहुत कम मिलेगा आपको ऑप्शन में, ये कभी बहुत कम देता है, न के बराबर देता है। हम जब भी देगा तो लेस ही देगा। सुपरलेटिव लीस्ट होता है। फॉर, फॉर का मतलब होता है फार माने होता है पिछड़ा, पीछे। ठीक है, फॉर, फार्मर, फॉरमेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉरमेस्ट आप फर्स्ट भी कर सकते हैं। लेट, लेट माने बाद, देर से। लेट, लेटर एंड लेटेस्ट, लेटेस्ट। LATT भी कह सकते हो उसको, और LAST भी हो जाता है। समझ में आ रहा ना? ए फार, फार माने दूरी के लिए लगता है। फार, फारदर। ठीक है, फार, फारदर होगा। फार, यहाँ एच नहीं बोल लिखा, THER, फारदर, फारदेस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट। नेक्स्ट भी कर सकते हो। ओल्ड, देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, ओल्ड का कंपैरेटिव ओल्डर भी होता है और इल्डर भी होता है। और समझ में? हाँ, और सुपरलेटिव ओल्डेस्ट भी होता है और इल्डेस्ट भी होता है। जबकि इल्डर हम अपने ब्लड रिलेशन के लिए लगाएंगे, दूसरे के लिए ओल्डर लगा लेंगे। क्लियर हुआ? सेम कहानी वही है। मच और मेनी का कंपैरेटिव मोर होता है, सुपरलेटिव। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम एनीवन? यू विल लर्न इट टुमारो, आई विल आस्क।